सभी भाई और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। माय फ्रेंड्स, ये तीसरा वीडियो है हमारे मेहमानों के साथ 3 सीरीज में, क्योंकि देखिए एक ही सीरीज में सारे वीडियो बना देते तो शायद उतना लंबा वीडियो कोई देखता भी नहीं और समझना भी मुश्किल होता है। छोटे छोटे वीडियो की सहायता से हम लोग आप लोगों को कटिंग बताते हैं माय फ्रेंड्स, और आप लोगों के लिए टेलरिंग से संबंधित जो काम को आसान बना दे ऐसा टूल भी हमने इजाद किया है। आज हम आपको स्लीव कटिंग सिखा रहे हैं। हमने पहले वाला जो वीडियो था ना, उसमें हमने ब्लाउज का नाप कैसे लेते हैं ये भी सिखाया। सेकंड वीडियो में प्रिंसेस कटिंग की फुल्ली कटिंग बताई एकदम आराम से, क्योंकि सिखाना है भैया, आपको सिखाना है। जिनको सीखना है वो देखेगा, नहीं सीखेगा वो तो छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम लोग करेंगे स्लीव कटिंग, जिसका हमने नाप पहले से ले लिया है। अब नाप के लिए क्या कहते हैं, देखो पहले मैं आपको सरल तरीका, क्योंकि ये करवीगो के बारे में बहुत सुना हुआ था, तो पहले मैं करवीगो का इस्तेमाल बता देता हूँ कितना आसान पड़ता है। उसके बाद मैं विदाउट करवीगो के, क्योंकि हर किसी को अफोर्ड करना अलग बात है, कर लेता है 200 400 500 का रिचार्ज मोबाइल करता है मनोरंजन के लिए, लेकिन जरूरत के लिए शायद 500 रुपये अफोर्ड करना मुश्किल होता है कई लोगों के लिए। तो उसको हम बताएंगे फुल प्रोसेस में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्लीव की लंबाई हम यहाँ पर स्लीव की यहाँ पर लंबाई और चलिए दे देते हैं, 5 मिनट का काम है, चेक कर लेते हैं लोग, क्योंकि हमारे दर्शक ना सभी वीडियो को भी नहीं देखते, बड़ी खराबी ये है, पहली बार इस वीडियो में आते हैं। तो देखो लंबाई बिल्कुल सिंपल नाप है ना, यहाँ पर कुछ नापों को डायरेक्ट बता देता हूँ, कुछ नापों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहली बात, लंबाई स्लीव के लिए लंबाई क्या लेंगे, लंबाई क्या लेंगे, जितना है उतना लेंगे, 8.5। लेकिन आपने जो कपड़ा लाया हुआ है फ्रेंड्स, इन्होंने कपड़ा भी लाया हुआ है, यहाँ पर देखिए कपड़ा लाया हुआ है। इस कपड़े में क्या इसको छोटा कर दें, थोड़ा बड़ा कर देते, थोड़ा बड़ा कर दो, 10 बना देते, 9.5 बना देते, क्या रहता है छोटा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, फिर कटेगा। 9.5 बनाएंगे, थोड़ा बहुत कटेगा चलेगा। चलिए 9.5 बनाते हैं। तो 9.5 इंच यहाँ पर लंबाई। एक टेलर को बहुत ध्यान देना पड़ता है ना, यहाँ पर प्रिंट में ये है, छोटा काट दोगे गड़बड़ हो जाएगा। तो लंबाई क्या है इसका, 9.5। उसके बाद इसका आर्म होल नापना है। कैसे नापोगे, ये देखो आर्म होल नापने के लिए बिल्कुल यहाँ से इसको जैसे है उसको पकड़ो, ऐसे जितना आ रहा है, कितना आ रहा है 15.5 आर्म होल। इसी प्रकार से मुंडा को नापते हैं, इसको आर्म होल कहते हैं भाई, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 15.5। अब इसके साथ इसको भी नाप लेते हैं अगर फिट है तो। वैसे बॉडी से नापा जाता है, पुराने ब्लाउज में तो मैं नहीं कह सकता, ये पुराने ब्लाउज में ज्यादा आने की संभावना रहती है, फिर भी इसको नापते चलिए। 6.5 है, 6.5 ले लेते हैं इसको। इसको कहते हैं अपर स्लीव राउंड, राउंड। ये कितना है अपना 6.5 इंच। बीच को भी नाप लीजिए, ये अपना है 6.25, 6 भी मान सकते हो, 6 में 1 पॉइंट है। इसको बाइसेप कहते हैं, इसको है 6 - 1.8, मतलब 6 में है ना। अब उसका मोहरी नाप लेते हैं। मोहरी है इसका 5 इंच। मोहरी भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, दंड घेर, ये मोहरी लिखते हैं, ये 5 इंच, ठीक है। इस प्रकार से नाप हो गया। अब चलिए इसकी लंबाई को ये करते हैं। ये देखो, इसको इस प्रकार से मोड़ेंगे बीच से। मोड़ने के बाद यहाँ पर देखिए सीधा कर लेते हैं। पहले कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा सर, यहाँ पर 9.5 है ना, 10.5 तो 10.5 पे लेंगे। दूसरा मार्किंग हम अंदाजे से 4 इंच पर ले रहे हैं, बट 4 इंच पर आता है कि नहीं आता बाद में देखेंगे। अब हमें देखो यहाँ पर अपर स्लीव राउंड कितना है, 6.5 इंच। 6.5 लेना, तो 6.5 का आधा कितना हुआ, सॉरी 6.5 ही है, सॉरी 6.5 ही है, 6.5 ही लेंगे डायरेक्ट, ये ठीक है। इसमें इसके बाद क्या है, यहाँ पर दंड घेर नापा, बाइसेप का नाप। बाइसेप का नाप लगभग 6.5-7 इंच पर आता है। पुराने ब्लाउज से देखा कैसे नापा बाइसेप का नाप, रख दो जैसा, ये 6 में 1 पॉइंट कम है ऐसे। मोहरी कितना है 5 इंच ऐसे। लेकिन सर हमें यहाँ पर बाइसेप का नाप है ना, यहाँ पर देखो, सॉरी अपर स्लीव राउंड का, ये इससे हमें ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हमें हमारा इसका ज्यादा हो जाएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा ऐसे। यहाँ से हमें अब आर्म होल देखना है ना, आर्म होल। आर्म होल कितना होना चाहिए, आर्म होल है 15.5, तो 15.5 का आधा होना चाहिए। पहले नापते हैं इसको, 15.5 का आधा कितना होगा, यहाँ पर 7.25 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ये। वैसे कायदे से देखा जाए तो फिक्स 4 इंच पर आ गया, ये 4 इंच पर आ गया, अंदाजा सही निकला, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा ऐसा ही हो।
ये हमने आर्म होल इस प्रकार से नापा ऐसे, 6.25 6.8 है ना, 15.5 का आधा। अब इसको इस प्रकार से कर लो, सीधा ही आ रहा है वैसे, है ना, सीधा आ रहा है, इसको ऐसे और ऐसे। एक्स्ट्रा मार्जिन अब क्या है, स्केल को ऐसे ऐसे रखना है यहाँ पर और इसमें मिला देना है सर। मिला दिए, मिलाने के बाद ऐसे, ये क्या हो गया, पीछे का पल्ला, ये आगे का खांच। क्या लगता है, समय लगता क्या लगेगा, 2 मिनट लगा। घर में सीखने वाले भाइयों बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा, घर में क्या है, प्रोफेशनल के लिए भी बहुत ये है भाई, ये काम हमको हमारा हेल्प करेगा। कितना फास्ट हो गया, देखो कटिंग हो गया ना, हो गया। ये आप टेलर हो भाई, आपको दिन में 10-10 ब्लाउज बनाने हैं, कि सब में कितना ऐसा मार्किंग दिमाग लगाते रहोगे, इसीलिए तो सारी चीज को इजाद हुआ है। वैसे बताऊंगा दर्शकों को पूरा फुल प्रोसेस में कैसे कटिंग करना है। ये देखिए, इसमें कुछ भी हमारा दिमाग नहीं लगा, मेहनत कम लगा, पर्टिकुलर कुछ चीजों को नापा और उसको रख दिया। और सारे नाप ब्लाउज से आए हैं ना, सारे नाप ब्लाउज से आए हैं, हमने अपना दिमाग कहीं से नहीं लगाया यहाँ पर। ये देखिए, अब इसको कटिंग कर दो, आ गया शेप, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा, कटिंग हो गया ना, बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपको कर्विगो नहीं खरीदना, नहीं रहता मान लो आपके पास, कैसे कटिंग करेंगे उसको पेपर में समझाता हूँ। पेपर में इसलिए समझाता हूँ, हाँ माय फ्रेंड, जिनको कर्विगो मंगाना है उसको स्क्रीन पर चल रहा है नंबर, उसमें मंगा सकते हैं। इसकी कीमत है 499, 499 रुपए की प्राइस है। सीओडी भी उपलब्ध है, लेकिन सीओडी का थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। यहाँ पर देखिए, इसको हम पेपर में कटिंग करते हैं इस प्रकार से ऐसे, और उसके बाद देखिएगा, चलिए बिल्कुल यहाँ पर लेते हैं और 9.5 है तो 10.5 पे करते हैं। 4 इंच पर हमने लिया पहले, बाद है ना, उसके बाद कितने में लिया, 6.5 पर। तो यहाँ पर कितना है, 4 इंच पर 6.5 लेना है हमको, या अपर स्लीव राउंड 6.5 है। दूसरा मार्किंग हम करेंगे यहाँ पर 6 में 1 सूत कम। ये कहाँ से आया है विशाल भाई, ब्लाउज से आया है। आपके पास तो ब्लाउज ही है, दिमाग लगाने का नहीं, बिल्कुल होगा यहाँ पर। ये 5 इंच पे, ठीक है। और इसको हम खींच लेते हैं, इसको पहले खींचेंगे, ये करना जरूरी है ना। इसको करने के बाद, खींचने के बाद एक अंदाजा लगा लीजिए, ये बाउंड्री लाइन इससे बाहर नहीं होना चाहिए, नहीं इससे अंदर होना चाहिए। अंदर होगा टाइट हो जाएगा, बाहर होगा ढीला हो जाएगा। तो 15 इंच, 15.5 इंच इसका आर्म होल है, 15.5 का आधा होता है 7.25 इंच। कहाँ पर आ रहा है, जहां पर आ रहा है निशान लगा दो। ये 7.25 इंच इस प्रकार से देखो, सही तरीके से नापिएगा, आधा इंच ऊपर जा रहा है। देखो मैंने उल्टा पकड़ लिया था टेप, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो यहाँ पर 7.25 इंच आ रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, ऐसे सीधा हम खींच देंगे, हो गया। दूसरा मार्किंग हम यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे, ऐसे और ऐसे। अब हमारे पास कर्विगो नहीं है, हम नहीं खरीदना चाहते, तो मेहनत करेंगे। मेहनत कैसे करेंगे, देखो यहां से आप 1.5 इंच नीचे ले लो, आगे ले लो, सॉरी 1.5 इंच, 1.5 इंच, 1.5 इंच ऐसे। अब इसके बाद देखो 1.5 इंच है ना, हमने 1.5 इंच पर हमने क्या बनाया, ये समझ लो 1 पॉइंट बना लिया, ये समझ लो 0 पॉइंट बना लिया। 0 पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे ऐसे। अब इसको कठिन बोलेंगे ना, इसको लोग बिल्कुल बोलेंगे हार्ड है करके। हमने यहाँ से 1.5 इंच लिया, यहाँ सीधा मिला दिया सर। अब क्या करेंगे, इसमें शेप देंगे, जो शेप है ना कर्व, जो कह रहे थे उसको शेप देना है। शेप देने के लिए क्या है, इसका आधा, ठीक, इसका आधा कितना है, 3.25 इंच है ना। पहले इसको आधा करेंगे, फिर इसको आधा कर दो, ठीक है। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 नंबर है, इन दो 0 और का आधा, इसका आधा कितना हुआ 3, और ये 0 1 के आधा में भी कर लेंगे ऐसे, इसको भी आधा कर लेते हैं ऐसे, ओके। ये हो जाएगा अपना 4। इस प्रकार से देखेंगे तो इसको हमने 1 2 3 4 भागों में डिवाइड कर दिया, बराबर बराबर। अब क्या करना है अपने को, यहां से 1 सेंटीमीटर ऊपर, और यहां से 1 सेंटीमीटर नीचे। ये 3 नंबर से 1 सेंटीमीटर ऊपर और 3 नंबर से 1 सेंटीमीटर नीचे। अब इसको क्या करना है, सिंपल फ्रेंच कर्व, या फिर देखो फ्रेंच कर्व नहीं है तो इसको देखो, ये है
ऐसे मिलाते हुए, ऐसे नहीं मिलाना है। ये इसके पास शेप देंगे ज्यादा अच्छा है, ऐसे ये ऐसे शेप दे दिए है ना, इसको ऐसे और शेप देते हुए ऐसे ऐसे। ये हो गया अंदर का कटिंग। बाहर का कटिंग थोड़ा सा इस प्रकार से ऐसे ज्यादा करेंगे। इसको मैं काले रंग से करता हूं, ये ठीक है। इस प्रकार से देखो, ये अंदर का लाइन है, ये बाहर का लाइन है। ये इसको अंदाजे से करना पड़ता है। जी अब आप बताइए, इसको इससे कटिंग कर ऐसे कटिंग करना चाहोगे कि ऐसे कटिंग करना चाहोगे? इसमें कितना शानदार शेप आया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ये देखो, इसमें आपको शेप मिलाना पड़ेगा बार बार थोड़ा बहुत। ये थोड़ा चौड़ा हो गया है ना, इसको थोड़ा शेप मिलाना पड़ेगा ऐसे। ये इसको शेप को थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा आपको, छाटना पड़ेगा थोड़ा। हाँ थोड़ा छाटना पड़ता है इसको, क्या कि थोड़ा सा ये है, इसीलिए तो हमने स्केल बनाया है। अब स्केल की सहायता से हमने जो कटिंग किया है, देखो आप मिलाकर देख लीजिए ऐसे। देखो बराबर परफेक्ट आया ना, लगभग बराबर है ना। जैसे हमने स्केल से काटा, इसको बिना हाथ से काटा, लगभग बराबर आया ना एकदम। तो आप समय बचाना चाहते हैं स्केल से कि इस प्रकार से मेहनत करना चाहते हैं? ठीक है, समय बचाना चाहेंगे जो भी है। तो यहाँ पर देखिए, मैं फ्रेंड्स हमने दो तरीके बताए। स्लीव को हमने कर्विगो से कटिंग किया और विदाउट कर्विगो के। सही तरीके से कटिंग करने पर दोनों पर रिजल्ट सही आता है। जिनको भी कर्विगो मंगाना है, जिनको भी स्केल मंगाना है, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कर्विगो की प्राइस है मात्र 499 रुपीज। आप जरूरी से मंगा सकते हैं मेरे फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।